नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 87 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का चैप्टर संविधान निर्माण, यानी संविधान निर्माण से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम इस वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आपकी वर्कशीट वापस आ गई है। वैसे वापस कहाँ से आई? गई ही नहीं थी। क्यों नहीं गई थी? तो दो कारण हो सकते हैं। पहला, आपकी वर्कशीट बहुत टीवी सीरियल देखती होगी। जैसे टीवी सीरियल में होता है ना, कोई भी कभी भी कहीं से भी वापस आ जाता है, तो ये भी नायरा की तरह वापस आ गई है। दूसरा ये होगा कि आपने बहुत सारे कमेंट्स किए, मिस यू वर्कशीट। तो आपकी ये वर्कशीट भी काफ़ी इमोशनल हो गई। रेलवे स्टेशन पे थी, जाने ही वाली थी, इमोशनल हो गई आपके मिस यू के मैसेजेस को पढ़कर। और इसको देख करके जब वर्कशीट इमोशनल हुई तो स्टेशन मास्टर भी इमोशनल हो गए होंगे और उन्होंने कह दिया वर्कशीट को कि जा वर्कशीट जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। और ये वापस आ गई है वर्कशीट नंबर 87 और 89 के फॉर्म में। तो चलिए हम आज की इस वर्कशीट की बात करते हैं। वर्कशीट में एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस इज़ आ वर्कशीट नंबर 87 यानी कार्यपत्रक संख्या 87 है। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर संविधान निर्माण है, इसको पढ़ना जारी रखेंगे। आज की दिनांक रहेगी 23 फरवरी 2021। यहाँ पर हमें टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि हर वर्कशीट में होता है। तो हमारे पास आज भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। पहला जो हमें क्वेश्चन दिया गया, भारत में सभी धर्म समान है, इसलिए भारत को रिक्त स्थान राज्य कहते हैं। हमें बताना है कि भारत में सभी धर्म समान है। अगर समान है तो इसलिए भारत को कौन सा राज्य कहते हैं? भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। इसको धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य कौन सा होता है? वो देश जिसका अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं होता, जहां पर हर नागरिक किसी भी धर्म को अपनाने के लिए या किसी भी धर्म को न अपनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उसकी मर्जी होती है उसे क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया। सेकंड क्वेश्चन हमारी वर्कशीट में दिया गया, बिना किसी विदेशी या बाहरी दबाव के किसी देश द्वारा अपने फैसले ले लेना क्या कहलाता है? यानी बिना किसी विदेशी या बाहरी दबाव के अगर कोई देश अपने फैसले खुद लेता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, प्रभुत्व संपन्नता, गणतंत्र, पंथ निरपेक्षता, बंधुत्व। बंधुत्व तो भाईचारा होता है। पंथ निरपेक्षता जिसके ऊपर बात की थी, जहाँ पर हर नागरिक को स्वतंत्रता होती है किसी भी धर्म को मानने के लिए, ओके, यानी कि जहाँ पर राष्ट्र का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। और गणतंत्र होता है वो जहाँ पर सर्वोच्च जो शासक होता है किसी भी देश का, उसका चुनाव जनता करती है, यानी कि जनता के हाथ में बागडोर होती है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि जब कोई देश अपने फैसले खुद ले पाए तो उसे बोलते हैं प्रभुत्व संपन्नता। तो हमारा आंसर रहेगा प्रभुत्व संपन्नता, ओके। उसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, देश में लोगों का आपस में परिवार की तरह रहना क्या कहलाता है? तो इसे हम बंधुत्व कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था, तो हमारा आंसर रहेगा सेकंड, बंधुत्व। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होना। लोकतंत्र में ऐसा होता है जिसमें देश का मुखिया भी लोगों के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ऐसे राष्ट्र को गणतंत्र कहते हैं। यानी जब देश का मुखिया चुना जा रहा है तो इसका मतलब है सारे बड़े फैसले वो जनता लेती है, तो ऐसे राष्ट्र को गणतंत्र कहा जाता है, ओके। हालांकि यहाँ पर लोकतंत्र होता तो वो ज्यादा बेटर वर्ड हो सकता था। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया, पांचवा क्वेश्चन हमारा है समानता से आप क्या समझते हैं? ये सभी को पता है। समानता का अर्थ होता है सभी के लिए एक जैसे कानून होना तथा किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना, उसे हम समानता कहते हैं। यानी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग, रूप, भाषा या कोई भी इलाका, क्षेत्र इत्यादि आधार पर भेदभाव नहीं होना, इसे हम कहेंगे समानता। सिक्स्थ जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा स्रोत आधारित प्रश्न रहता है। इसमें हमें एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है और यहाँ पर इन्होंने लिखा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अनुच्छेद दिया गया, किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिसके आधार पर शासकों का चुनाव किया जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान में भी ये दिया गया है कि शासकों का चुनाव कैसे होना है, कौन कर सकता है, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये सब कुछ दिया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी, ये भी संविधान में लिखा गया। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिकाएं, उनकी क्या क्या शक्तियां होगी और कौन क्या करेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को स्पष्ट अधिकार भी देता है
जिन अधिकारों को सरकार नहीं छीन सकती, तो सरकार के लिए एक तरीके से लक्ष्मण रेखा वो तय कर देता है। सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती, यानी सरकार के पास शक्तियां हैं लेकिन मनमर्जी नहीं कर सकती। ओके, तो ये हमारा अनुच्छेद हो गया। अब हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सरकार के लिए किस प्रकार या कैसे लक्ष्मण रेखा है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए जो सरकार की लक्ष्मण रेखा को तय करते हैं, अर्थात सरकार इनसे आगे नहीं बढ़ सकती, सरकार की लिमिट सेट हो जाती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया। सेकंड क्वेश्चन यहां पर दिया गया, देश के प्रत्येक नागरिक के विकास में संविधान कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हमें बताना है। तो संविधान में हम नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, पहली चीज। दूसरा, संविधान ने कानून के समक्ष अवसर की समानता भी सुनिश्चित किया। तो दो तरीके से हमें महत्वपूर्ण, हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संविधान। पहला तो ये कि हमें कुछ अधिकार दिए गए ताकि हम आगे अपना विकास कर पाएं। ओके, दूसरा ये कि हमें अवसर की समानता भी दी गई है, यानी सरकार है वो किसी भी आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकती। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के आगे बढ़ने में, उनके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन दिया गया। सेवंथ क्वेश्चन दिया गया, पंथ निरपेक्ष राज्य भारत कहलाता है पंथ निरपेक्ष राज्य, क्यों कहलाता है ये हमें बताना है। तो पहला, भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, जैसा कि हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा है, या फिर हम पाकिस्तान की बात करें या किसी और देश की बात करें, ज़्यादातर देशों में ऐसा होता है कि उनका एक राष्ट्रीय धर्म होता है जिसके आधार पर पक्षपात किया जाता है। लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है, भारत का कोई अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं है, जहाँ के नागरिक किसी भी धर्म को अपनाने के लिए या फिर न अपनाने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है। तीसरा, भारत में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, भेदभाव की मनाही की गई है संविधान के द्वारा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष देश है। उसके बाद 8th क्वेश्चन दिया गया, संविधान की प्रस्तावना में किन बुनियादी मूल्यों को दर्शाया गया, ये हमें बताना है। तो संविधान की प्रस्तावना जो आपकी बुक में सबसे पहले दी जाती है, हम भारत के लोग, उसमें कुछ बुनियादी मूल्य हैं वो दिए गए, यानी एक तरीके से संविधान का ट्रेलर दिया गया कि संविधान में क्या है। तो उन बुनियादी मूल्यों में शामिल है, लोकतंत्र की बात की गई, समानता की बात की गई, स्वतंत्रता की बात की गई, न्याय की बात की गई, इनके अलावा पंथ निरपेक्षता, बंधुत्व, इनकी भी बात की गई। यानी कि लोकतांत्रिक देश है हमारा, जहां पर समानता स्थापित है, हर नागरिक कानून के समक्ष समान है, चाहे वो पीएम हो या पीएन हो। यहाँ पर स्वतंत्रता, हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ पर न्याय है, किसी के भी साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है हमारा, और बंधुत्व को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा और संविधान के द्वारा। तो ये लोकतंत्र की एक तरीके से झलक है, हमारे लोकतंत्र की, हमारे देश की, हमारे संविधान की। उसके बाद 9th क्वेश्चन दिया गया। 9th क्वेश्चन है कि भारत में समानता को बनाए रखने में आप क्या योगदान करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपसे। तो यहाँ पर कुछ आप लिख सकते हो। पहला, कि मैं किसी भी आधार पर भेदभाव का समर्थन नहीं करूंगा समानता के लिए, क्योंकि समानता तभी स्थापित होगी ना जब हम भेदभाव के खिलाफ खड़े होंगे। दूसरा, मैं अपने आसपास बंधुत्व की भावना को प्रसारित करूंगा, अपने आसपास मेलजोल को बढ़ावा दूंगा। तीसरा, मैं अपने आसपास होने वाले शोषण या भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज को भी बुलंद करूंगा। तो इस तरीके से मैं समानता को स्थापित करने के लिए अपनी तरफ से जो हो सकता है वो सारे प्रयास करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये हमारा 10th और लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। 10th क्वेश्चन हमें दिया गया, संविधान के बुनियादी मूल्यों को आप किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लाएंगे। यानी संविधान के बुनियादी मूल्यों की बात की गई थी, तो उनको कैसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। पहला, कि मैं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखूंगा, लोकतंत्र में विश्वास रखेंगे, चुनी हुई सरकार में विश्वास रखेंगे, लोकतांत्रिक मूल्य यानी संविधान में विश्वास रखेंगे हम। ओके। दूसरा, मैं किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करूंगा। तो ये भी न्याय की बात की गई ना हमारे संविधान के बुनियादी मूल्यों में, तो हम उसके भी पक्ष में रहेंगे। मैं आपसी भाईचारे को बढ़ाने का प्रयास करूंगा, यानी बंधुत्व की भी हम बात करेंगे। और मैं किसी प्रकार के अन्याय या भेदभाव का साथ नहीं दूंगा। इस तरीके से मैं संविधान के बुनियादी मूल्यों को अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, व्यवहार में अपनाने की कोशिश करूंगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, काफ़ी ईजी थी। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।